तुषार शर्मा मौत मामले में आज अहम दिन। आरोपी श्रीजान को वसई कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज खत्म हो रहा है श्रीजान का रिमांड। पुलिस रिमांड बढ़ाने की करेगी मांग। तुषार शर्मा मौत केस में जांच तेज। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के बयान किए दर्ज। तुनिशा के को स्टार पार्थ से भी हुई पूछताछ। तुनिशा की आत्महत्या के बाद का पहला वीडियो आया सामने। तुनिशा को अस्पताल लेकर जाते देखे साथी कलाकार। तुनिशा केस में गिरफ्तार श्रीजान भी दिखा साथ। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी रूप कुमार शाह का बड़ा खुलासा। कहा यह सुसाइड नहीं, हत्या का केस। अगर वो ओरिजिनल रील और ओरिजिनल कॉपी यानी जो डिलीट होने से पहले हो गए होंगे तो उसके ऊपर से आपको मालूम पड़ेगा ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। सुशांत केस में कूपर अस्पताल के कर्मचारी का दावा। सुशांत की आंख और गर्दन पर थे चोट के निशान। पोस्टमार्टम के दौरान नहीं कराई गई कोई वीडियोग्राफी। हाँ, वो गले का मार्किंग ये सब और दूसरा इतना बड़ा जोर से आँख के ऊपर फाइट बैठा हुआ, खुद को ऐसा इंजरी जो मैं मेरे हिसाब से ऐसा खड़ा रह के खुद को ऐसा हैंग करके नहीं ले सकता। कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार ने रिपब्लिक भारत से कहा सुशांत को पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं हुआ जैसे आम लोगों का होता है। क्या वो पोस्टमार्टम जो कि एक आम इंसान की जाती, क्या ये उस तरीके से नहीं की गई? वही मेरे को दुख है। रिपब्लिक भारत पर कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह का बड़ा दावा। का पोस्टमार्टम से पहले सुशांत के पैर में फ्रैक्चर था। टूटे पैर से सुसाइड नहीं हो सकती। ऐसा जैसा मारा हुआ था वैसा सुजन का और ऐसा थे मार्क थे पैर पे, इधर पीठ के ऊपर या ना बाजू वाजे पीठ में ऐसा था। कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने रिपब्लिक भारत से कहा मुझे सच बोलने से रोका गया, मुझे धमकी दी गई इसलिए चुप रहा। आ रहा है जी, यही होता आ रहा था। उस वक्त अगर मैं एक्सपोज हो जाता था तो ये बात को वैल्यूएशन भी नहीं रहता था। मैं अभी इधर आपके सामने बात भी नहीं कर पाता था। रिपब्लिक भारत पर कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह का बयान। कहा सीबीआई ने मेरा बयान नहीं लिया, मैं बयान दर्ज करवाने को हूं तैयार। सुशांत केस में रूप कुमार शाह के बयान पर बोले शेखर सुमन। कहा रूप कुमार के बयान को नकारा नहीं जा सकता। सुशांत केस में लापरवाही की जांच होनी चाहिए। से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, सीबीआई है, सरकार है, जो भी शासन प्रशासन, सब मिलके इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है। सुशांत सिंह केस पर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। बोले सुशांत सिंह केस नया खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पहले पुलिस ने सही से जांच नहीं की। तो मामला तो देश भर में सुर्खियों में तब आया जब मैंने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद मैंने यहाँ से टीम भेजी। टीम के साथ क्या हुआ ये दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। 4 अधिकारियों की टीम हमने भेजी। मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में हुए खुलासे पर बोले राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह। कहा कर्मचारी ने साफ कर दिया कि सुशांत की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई थी। शिंदे सरकार से कहना चाहते हैं कि इसकी पुनः जांच करवा करके इसको खुलवा करके और जो मुलजिम हैं उनको सलाखों तक पहुंचाने का काम आप लोग करें। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। स्टील प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देंगे न्योता। यूपी में G20 सम्मेलन के आयोजन को लेकर के तैयारियां तेज। सीएम योगी आज अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अयोध्या के विकास कार्यों का आज सीएम योगी लेंगे जायजा। विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे सीएम योगी। साथ ही अब तक किए गए कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पुरी और कंधमाल में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तेलंगाना दौरा। आज देवस्थानम जाएंगी। भद्राचलम मंदिर में विकास कार्यों की करेंगी आधारशिला। कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की धीमी स्पीड की समस्या से जल्द मिल सकती है राहत। आज केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों की बुलाई है बैठक। केंद्र सरकार आज शहरों की वित्तीय रैंकिंग करेंगे जारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जारी करेंगे रैंकिंग। बिहार नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग आज 75 वार्डों पर डाले जाएंगे वोट। पटना में मेयर पद के लिए 32 प्रत्याशी हैं मैदान में।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे ने विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की उठाई मांग। राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का हल्ला बोल। 9 सूत्री मांगों को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन का ऐलान। आज प्रदेश भर में प्रदर्शन। तमिलनाडु के मदुरै में चीन से लौटी मां बेटी निकली कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित मां बेटी को किया गया क्वारंटीन। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। जम्मू कश्मीर में कोरोना का खतरा बढ़ा। कोरोना के 5 नए केस मिले, प्रशासन अलर्ट। कोरोना कहर के बीच चीन का बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से हटाया प्रतिबंध। विदेश से आने वाले यात्रियों की भी नहीं किया जाएगा क्वारंटीन। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर सियासत। अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। केशव मौर्य बोले, बिना ओबीसी आरक्षण नहीं होंगे निकाय चुनाव। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। राम से राहुल की तुलना पर बीजेपी हमलावर कहा। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। नारायण से नर की तुलना चाटुकारिता की पराकाष्ठा। साधु संतों ने बताया हिंदू आस्था का अपमान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सलमान खुर्शीद के बयान पर पलटवार। बोले, सलमान खुर्शीद को इलाज की जरूरत। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया था भगवान का। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बिना नाम लिए आरएसएस पर साधा निशाना। बोले, नागपुर से देश नहीं चलेगा, देश बचाना है तो हम सबको साथ आना होगा। नागपुर इस देश का संचालन नहीं कर सकता। नागपुर जो करना चाहता है वो अपनी सीमा में करे, लेकिन वो इस देश का संचालन हमसे कहकर ना कराए कि आप देश को इस तरह से संचालित होने दें। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बीजेपी का प्रहार। कहा, राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा को दी गई किसानों की जमीन फर्जीवाड़ा कर हड़पने का लगाया है आरोप। एनडीए में चयनित छात्रा सानिया ने परिवार के साथ सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी ने छात्रा को दी शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया गया। बिहार में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे को महंगा पड़ा। पुलिस को चैलेंज करना। गोलीबारी केस में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पंजाब में ईडी का बड़ा एक्शन। शराब कार्रवाई। चरणजीत बजाज के निवास पर दफ्तर समेत 10 ठिकानों पर ईडी के छापे। पीएम मोदी के भाई की कार का एक्सीडेंट। प्रहलाद मोदी के पोते का पैर टूटा। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हुआ। गुजरात के नाडियाद में बीएसएफ जवान की हत्या के मामले में सभी 7 आरोपी गिरफ्तार। जवान ने अपनी बेटी के आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का किया था विरोध। नोएडा की सोसाइटी में मेड की बर्बरता से पिटाई। सोसाइटी की महिला पर बंधक बनाकर पीटने का लगाया आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई लिफ्ट से खींच कर ले जाने की तस्वीरें। यूपी के प्रयागराज में सेल्फी लेते वक्त जिंदा जलने लगा युवक। रेलवे ट्रैक पर बिजली का खंभा छूते ही लगा तेज करंट। युवक की हालत नाजुक। यूपी के वाराणसी में बाइक सवार युवकों को जीप से कुचलकर मारने की कोशिश। हादसे में 3 लोग घायल। सीसीटीवी का फुटेज हो रहा है वायरल। अलीगढ़ के एएमयू में कश्मीरी छात्रों को आतंकी कहने पर बवाल। दबंग छात्रों ने हथियारों के बल पर कश्मीरी छात्रों को पीटा। कश्मीरी छात्रों की पिटाई का वीडियो आया सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच मारपीट को लेकर के बवाल जारी। बीजेपी सांसद का आरोप, कैंपस में हथियार लेकर घूम रहे हैं छात्र। पंजाब के सिरहाली आरपीजी हमले में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। तरन तारण से लोडेड आरपीजी के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। फिलीपींस और कनाडा बेस आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे थे 3 आरोपी। पंजाब के लुधियाना में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शराब कारोबारी चन्नी बजाज के ठिकानों पर मारा छापा। यूपी के मऊ में दर्दनाक हादसा। झोपड़ी में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर हुई। मऊ अग्निकांड में मां के साथ 4 बच्चे की जलकर हुई मौत। 5 लोगों की मौत से इलाके में पसरा है मातम। चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी थी आग। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के छूटे पसीने। मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। हादसे में जान माल का हुआ भारी नुकसान। मऊ अग्निकांड में 5 लोगों की मौत पर जिला प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए का मुआवजा। गुजरात के सूरत में बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। हादसे के वक्त बस में सवार थे 19 लोग। यूपी के सहारनपुर में खनन माफियाओं का आतंक। खनन माफियाओं ने एक्टिवा सवार 2 लोगों को कुचला। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।
यूपी के बांदा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 भाइयों की मौत। परिजनों का आरोप, मृतकों के पास से नकदी और गहने गायब। मुंबई के अंधेरी में मित्तल एस्टेट में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के मनाली में टेंपो ट्रैवलर में लगी भीषण आग में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। यूपी के लखीमपुर में स्कूल बस में अचानक से लगी आग, सभी बच्चों को समय रहते बस से बाहर निकाला गया। आग लगने के कारण अज्ञात। यूपी के हाथरस में मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। दुकान मालिक का आरोप, पेट्रोल डालकर लगाई गई आग। गया के टनकुप्पर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई बेपटरी, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, करीब 3 घंटे तक यातायात रहा बाधित। राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, ट्राले में घुसा ट्रक, 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद ड्राइवर को बचाया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पेड़ पर लटकता मिला प्रेमी युगल का शव मिलने के बाद ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। लखनऊ में बहन की बेरहमी से हत्या से पहले आरोपी ने बहन को पीटा, गला इतनी तेज दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े महिला से हुई लूटपाट, बाइक से आए बदमाशों ने महिला से 1 लाख रुपए की लूट की। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी महिला। यूपी के गाजियाबाद में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। उत्तराखंड के देहरादून में फर्जी आधार और वोट कार्ड बनाने वालों का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटा पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी। लुधियाना के होटल को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, होटल की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने बताया मानसिक रूप से बीमार है, दिल्ली में रहने वाला आरोपी। यूपी के हमीरपुर में ज्वेलरी शॉप पर डकैती, 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात के बाद आरोपी हुए फरार। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब की गई नष्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में एक साथ 5 दुकानों में चोरी से मचाए हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की वारदात। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या, युवक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। यूपी के रायबरेली जुड़ा जेल में सिपाहियों के बीच विवाद, मारपीट में 1 सिपाही घायल, 5 सिपाहियों पर मारपीट का है आरोप। आगरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 6 आरोपियों का किया गया खुलासा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्टर की जन सुनवाई में दुखड़ा सुनाते सुनाते महिला ने खुद पर डाला पेट्रोल, न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी। यूपी के बहराइच में महिला ने की चोर की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के बरेली में अमरीना ने राधिका बान हिंदू युवक से रचाई शादी, मिस्ड कॉल से हुआ था हिंदू युवक से प्यार। देश के कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, पहाड़ों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, हाईवे पर रेंगती नजर आ रही हैं गाड़ियां। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट, 5 दिन तक छाया रहेगा घना कोहरा। 31 दिसंबर से माइनस में पारा जाने की यह संभावना। अमेरिका में कुदरत का कहर जारी, बर्फीले तूफान से जनजीवन बेहाल, देश भर में 50 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका के बफेलो शहर में तूफान से सबसे ज्यादा तबाही, अब तक 30 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका में 3000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्री। मौसम विभाग ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। अमेरिका में लगातार बर्फबारी से पावर संकट गहराया, कई शहरों की बिजली गुल, न्यूयॉर्क में बर्फबारी से बुरा हाल। बर्फीले तूफान से मौतों पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख, पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए दिए निर्देश। जापान में भी बर्फबारी बनी आफत, कई शहरों में बिजली गुल, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हुए लोग। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का खतरा मंडराया, मुर्रे नदी के पास के इलाकों को खाली करवाया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान के प्रतिबंध का किया है विरोध, लेटर जारी कर प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस और आर्मेनिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीट्सबर्ग से हुई तीनों नेताओं की मुलाकात। चिली सैनिकों ने हजारों हथियारों को किया आग के हवाले, रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दी है जानकारी।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। रैली में रुकने के लिए खाना खिलाने का कर रहे हैं वादा।